बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत कड़ी बल्लारी की धूप में इकट्ठा हुए हैं, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। बस इतना ही, बल्लारी के मोती सर्कल से ये मैसेज, ये आवाज, ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी, आप कुछ भी बिल लेके आइए, आप कुछ भी एक्ट लेके आइए, आप कुछ भी कानून लेके आइए, लेकिन एक चीज याद रहिए, ता कयामत तक हम लोग हमारे मस्जिदें, हमारे दरगाहें, हमारे ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान को हिफाजत करना हमें आता है। आप जैसे 10 मोदी आएंगे, 10 मोदी चले जाएंगे, हमारे इदारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपका झूठ सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। जेपीसी में जो हम लोग सवाल खड़ा किए थे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में जो सवाल हम खड़ा किए थे, आप लोगों के पास उनका जवाब नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल जो हम लोगों ने खड़ा किया था, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी आपसे पूछ रही है और आपके पास जवाब नहीं है, और इंशाअल्लाह आपके पास जवाब नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है इस देश की सुप्रीम कोर्ट से कि हमें जस्टिस मिलेगा, ये हमें न्याय मिलेगा, हमें ये बराबरी का हक मिलेगा। संविधान के खिलाफ जो ये रूल, ये लॉ लाया गया है, इसको वापस सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये मुझे यकीन है और मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट ये काम करके रहेगी। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को समझना चाहिए किस तरह से ये लोग ये वक्फ बिल झूठ के बुनियाद के ऊपर लेके आए हैं, किस तरह से ये लोगों ने सारे टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया में, हर जगह झूठ फैलाकर वक्फ के खिलाफ, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये झूठ फैलाकर किस तरह का ये लोग बिल लेके आए हैं। इनका कहना यह है कि मुसलमान कहीं नमाज पढ़ लेता तो वक्फ हो जाती है। इनका कहना यह है कि मुसलमान कहीं किसी जगह पे हाथ रख देता तो यह वक्फ हो जाती है। मैंने इनको पार्लियामेंट में सवाल किया कि हम लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं जुमा में या ईदगाह के टाइम पे, ईद के टाइम पे, हम लोग ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, हम लोग एरोप्लेन में नमाज पढ़ते हैं, क्या कभी हम लोगों ने कभी कहा कि एरोप्लेन, ट्रेन और सड़कें जो है वक्त में लिखा दिया जाए? इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? इतना झूठ क्यों बोलते हो? इतना भ्रम क्यों आप फैलाते हो? इस्लाम में एकदम साफ कहा गया है, हिंदू की बात तो छोड़ो, क्रिश्चियन की बात तो छोड़ो, सिख की बात तो छोड़ो, इवन मुसलमान की भी अगर जमीन है, अगर वो वक्फ नहीं करता है, अगर वो जमीन लीगल नहीं है, तो उसको वक्फ में दाखिला नहीं किया जा सकता है। हमारा इस्लाम एकदम साफ कहता है किसी की इलीगल जगह पे वक्फ नहीं किया जा सकता है, हम उसके तहत ही चलते हैं। आप लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान को डाला जाएगा। हमने पूछा भाई, हिंदुओं के लिए जो कानून बनाया गया है, जो सिखों के लिए कानून बनाया गया है, क्रिश्चियनों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें एकदम साफ है कि उसी मजहब के लोग उस कानून में रह सकते हैं, उस बोर्ड में रह सकते हैं। तो हमसे इतना नफरत क्यों? हमसे आप इतना जासूसी करना चाहते हो? क्यों आप चाहते हो कि वहां पे नॉन मुस्लिम उसमें रहे, जब हिंदुस्तान का कानून कहता है, जब संविधान कहता है जो मजहब का बोर्ड है उसी मजहब के लोग उसमें रह सकते हैं, तो हमारे से इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं कि मुसलमान दान देना चाहिए, मुसलमान वक्फ करना चाहिए, और वो भी वो मुसलमान जो 5 साल तक जो मुसलमान है और मुसलमान दिखता है। तो हमने इनसे पूछा, भाई मुसलमान क्या दाढ़ी छोड़े, क्या टोपी रखे, क्या 5 टाइम नमाज पढ़े, कौन देखेगा और कौन सर्टिफिकेट देगा? हम लोगों ने पूछा क्या उसमें भी मोदी जी की छाप रहेगी, क्या अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख लेके आके? किस तरीके का कानून आप बना रहे हैं? किस तरीके का लॉ आप लेके आ रहे हैं? आपने कहा वक्फ यूजर इसके बाद नहीं चल सकता। हम लोगों ने कहा हिंदुस्तान बहुत पुराना देश है, बहुत प्राचीन देश है, इसमें बड़े बड़े डायनेस्टीज आगे रूल किए, गुप्तास्ते, मौर्यास्ते, चेलास्ते, चोलास्ते, पांड्यास्ते, हमारे बगल में विजयनगर एम्पायर था, बड़े खूबसूरत मंदिरें हैं, बड़े खूबसूरत मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तानें हैं, कई 50-50 एकड़ में ईदगाह है। आप बताइए किस किस के आप सबूत मांगेंगे, किस किस के पेपर आप मांगेंगे, कहां से लाके वो पेपर देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं देना होगा पेपर। तो हम लोगों ने बोला एक जमाने में सीए एनआरसी लाके आप इंसानों के कागज पूछे थे, अब वक्त बिल लेके आके मुर्दों के आप कागज पूछने लगे हैं।
मुर्दों के पैसे आप लूटने लगे हैं। एक तरफ हमारी जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान के हक में हम लोगों ने बिल लाया है। कह रहे हैं कि 12,500 करोड़ का इसका इनकम होना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा शायद कैसा इनकम आएगा? क्या नमाज पढ़ने जाने वालों को फजर की अलग फीस, जोहर की अलग फीस, असर की अलग फीस, मगरिब की अलग फीस और ईशा की अलग फीस रही है? क्या कब्रिस्तान में जो मुर्दों को दफनाया जाएगा उनसे टिकट ले हम लोग पैसा इकट्ठा करें उनको दफनाने के लिए? तो कहाँ से आएगा पैसा? इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि जो वक्फ करते हैं वो मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान के लिए करते हैं, उनसे आमदनी आ नहीं सकती। लेकिन कुछ कुछ जगह आमदनी आ रही है, उसका काम भी हो रहा है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.